और अब आंदोलन या हिंसा का प्लान का पर्दाफाश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच हुई हिंसा ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जिन छात्रों का आंदोलन पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर शुरू हुआ था, उसी आंदोलन के दौरान पुलिस पर पथराव, झड़प, लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद पूरा घटनाक्रम अब राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 2 एसीपी भी शामिल हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से हिंसा में बाहरी तत्वों और कथित हिस्ट्री शीटर करेक्शन की भी जांच की बात सामने आ रही है। दूसरी तरफ आंदोलनकारी पक्ष पुलिस पर बल प्रयोग के आरोप लगा रहा है और इन सब के बीच अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अस्पताल से संदेश जारी कर सरकार से अपील की है कि छात्रों पर बल प्रयोग ना हो और मुकदमे भी दर्ज ना किए जाए। साथ ही साथ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने का काम भी किया जाए। उनका कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहना चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना है नहीं है कि हिंसा किसने की, सवाल यह है कि क्या शांतिपूर्ण आंदोलन में उपद्रवियों की एंट्री हो गई है? क्या किसी ने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, साजिश की? पुलिस की कार्रवाई जायज थी या जरूरत से ज्यादा? और क्या पेपर लीक जैसे असली मुद्दे से ध्यान भटक गया है? क्या है कहानी वो समझेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में जंतर मंतर के पास रात में बवाल देखने को मिला है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की तस्वीर सामने आई। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया है। जंतर मंतर हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर घायल हुए हैं। कुछ बाहरी लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। देखिए देर रात की तस्वीर है। अब इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये छात्र हैं और छात्रों के रूप में वो उपद्रवी जो इस पूरे मामले में हिंसक होते हुए नजर आ रहे। पत्थरबाजी की गई, जो आरएफ है, आरएफ की टीम पर पत्थरबाजी की गई है और उसके बाद से लाठीचार्ज की तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां पर बर्बरतापूर्ण तरीके से कई बार लाठीचार्ज भी किया गया हालात को संभालने के लिए। अचानक से सवाल उठता हुआ यही नजर आता है कि अगर आंदोलन करना है तो इस आंदोलन को भड़काने की या हिंसक रूप पकड़वाने की किसकी साजिश है? रजनीश का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, कल आप थे और उससे पहले भी, मैं डायरेक्ट उसी सवाल पर आऊंगा। मैं कौन लाठी चला रहा है, कौन पत्थरबाजी कर रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इससे पहले भी हमने तस्वीर देखा जहां पर मीडिया कर्मी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी हैं जो नहीं चाहते कि सच दिखाया जाए और फिर जब आप सच बताते हैं तो आपकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जाती है। आपके साथ भी हुई? देखिए आशीष, जहां तक बात इस पूरे आंदोलन की है तो इस पूरे आंदोलन की जिम्मेदारी अभिजीत दिपके की है। इस आंदोलन में जो भी कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी अभिजीत दिपके की है। आप सोचिए कि छात्रों के रूप में जो असामाजिक तत्व इसमें एंटर हो चुके हैं, उसको एंट्री की इजाजत किसने दी? लाठीचार्ज, जब पत्थरबाजी की गई तो पत्थरबाजी क्यों नहीं रोकी गई? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो भोले भाले छात्र हैं, उन छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशें की जा रही है। ये कोई नीट का आंदोलन नहीं है। हाँ, ये मानता जरूर हूं मैं कि शुरुआत जब हुई थी तो जाहिर तौर पर नीट को लेकर शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे ही चीजें आगे हुई तो इस पूरे आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया। हर पार्टी की कोशिश ये रही कि हम इसे हाईजैक कर लें। अब पूरा मुद्दा भटक चुका है। आप सोचिए, पहले अभिजीत दिपके जो था वो जो धर्मेंद्र प्रधान है उसके इस्तीफे की बात कर रहा था, लेकिन अब वो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान तो चलो ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। आप सोचिए कि जो चीजें नीट से शुरू हुई थी वो मोदी तक पहुंच गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। तो ये कैसा, किस मंशा से ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ था और किस लाइन पे ये आ चुका है,
जिस लाइन पे ये प्रदर्शन इस समय आया हुआ है, यही लाइन उनके दिमाग में पहले से थी, लेकिन भोले भाले छात्रों को बरगलाना था, बरगलाया और उनको आगे और आप देखिए ना रजनीश, उनका असली जो मकसद था कि इस भीड़ का नेतृत्व करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए, जिस दौरान संसद मार्च किया जा रहा था उस दौरान कोई नहीं था। दीपके कहीं और थे, उनके प्रवक्ता बर्गर खा रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहीं और थे। आशीष, एक बात आप गौर कीजिए, पूरे देश को जो इंडिया डेली के जो दर्शक हैं उनको एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं। आप सोचिए, क्या अभिजीत दिपके को इस पूरे लाठीचार्ज या पत्थरबाजी में चोट लगी? क्या सौरभ दास को चोट लगी? क्या जो नेता वहां पे पहुंचे थे उनको चोट लगी? जब ये सारी चीजें हो रही थी उस वक्त ये लोग कहीं, कोई गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, कोई बड़ी बस के छत पे खड़ा हुआ था। पिटा कौन? मासूम छात्र, जिनके कंधे पर बंदूक रख के इस पूरे आंदोलन या ये कहा जाए तथाकथित आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा था। उन छात्रों की पिटाई हुई, उन मासूम छात्रों के सिर फूटे, पुलिस वालों के सिर फूटे, लेकिन एक भी जो शख्स है ना तो घायल हुआ। जो कॉकरोच जनता पार्टी का आप सोचिए, अभिजीत दिपके, सौरभ दास। रजनीश, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन वहां यह भी बात हो जाती है कि वो सादी वर्दी में क्यों थे? आपको दिल्ली पुलिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्हें भी अपनी वर्दी पहनकर आना चाहिए। महिलाओं के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठना चाहिए। फिलहाल नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया रजनीश, समय बस इतना ही इजाजत देता। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, 20 जुलाई की हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा का हिस्ट्री शीटर कनेक्शन सामने आया। हिस्ट्री शीटर हाजी अफजल की भूमिका की जांच की जा रही है। हाजी अफजल की पत्नी आम आदमी पार्टी की मौजूदा पार्षद हैं। अब आप समझिए ये कनेक्शन क्या निकलकर सामने आ रहा है, और इस कनेक्शन की जांच की बात दिल्ली पुलिस कर रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिस्ट्री शीटर हाजी अफजल की भूमिका की जांच की जाएगी। 20 जुलाई की हिंसा पर यह पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।